वर्तमान सरकार के मंत्री भी हैं, चाहे तो इस व्यवस्थाओं में कितना सुधार करवा सकते हैं। खुलासा सामने आया कि टेंडर बेस पे किसी और ने लिया है, उसका टेंडर किसी और ने कहा कि मैं चलाऊंगा और उसके माध्यम से तीसरे स्तर पे कोई और करवा रहा काम। रात की 12 बजे बिना लाइट के यहाँ मरीज तड़प रहे थे और कईयों के ऑपरेशन और ऑक्सीजन वगैरह सब लाइटों से सप्लाई उनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर काय का मंत्री, काय की ये सरकार है? छोड़ दो ना, तुम इस्तीफा देके आ जाओ सड़क पर, हम चलाएंगे। डेथ होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? उस परिवार को उजाड़ने के पीछे ये सरकार जिम्मेदार है। की जनता है वो कलेक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी, ये तय है। दोस्तों नमस्कार। आज धरियावाद से विधायक आज प्रतापगढ़ के दौरे पे और जहां जहां जो मुख्य विभाग है यहाँ पर जिसमें अनियमितताओं को इनको पता चला और उन सूचना के माध्यम से आज यहाँ पे आए हैं। और अस्पताल प्रतापगढ़ का जो कई दिनों से सुर्खियों में और कई सारी समस्या यहाँ पर आ रही है। कुछ दिन पहले डिलीवरी को लेकर के यहाँ से बाहर मरीजों को प्राइवेट संस्थानों में भेजने को लेकर के कई सारी अव्यवस्थाओं को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, वायरल खबरें चल रही थी। तो सर आज आपने निरीक्षण किया, क्या देखा है? सबसे पहले आप सबको जोहार। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के अंदर हमारा भी कभी आना जाना रहता है, लेकिन कुछ समय पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। तब मैं मन में एक विचार आता है कि यहाँ से जो विधानसभा क्षेत्र है, वर्तमान सरकार के मंत्री भी हैं, चाहे तो इस व्यवस्थाओं में कितना सुधार करवा सकते हैं, ये एक मन में होना चाहिए। फिर आज हमें लगा कि वो जो घटना हुई इसके पीछे कारण क्या है। तो आज यहाँ निरीक्षण करने जब आए, हमारे साथ में जो यहाँ के भी इंचार्ज है ओपी डायमा जी, वो भी साथ रहे, पूरी टीम के साथ में हम सब ने देखा, पेशेंट से भी मिले। तो कुछ चीजें तो कमियां ये भी निकल के आ रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, वो यहाँ पर कमी है। इन्होंने बताया कि 80 पोस्ट सेंक्शन है और एक जिला अस्पताल के अंदर जहाँ पर 18 लोग अभी काम कर रहे हैं और 21 लोग यहाँ पर रेगुलर हैं, ये बताया जा रहा है। दूसरी बात, अगर 80 में से 40 लोग भी हो तो इस हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हैं। और जिले के अंदर ये ट्राइबल इलाके के अंदर हर लोग कोई प्राइवेट के अंदर बड़ी फीस नहीं भर सकता, तो एक उम्मीद के साथ यही आता है। और सोनोग्राफी को लेकर भी यहाँ लगातार शिकायत आ रही है। इनका ये कहना है कि जो बेहोश करने वाले लोग हैं, जो सोनोग्राफी होती है, सोनोलॉजिस्ट है, ये लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आज तक अवेलेबल नहीं है। इन्होंने कितनी बार डिमांड करी है, नहीं करी है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हर बार डिमांड करूंगा सरकार से, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। मैंने यहाँ इमरजेंसी लैब भी देखी है, शिशु वार्ड भी देखे हैं, यहाँ के छोटे बच्चों से लगाकर बड़े सबसे मिले हैं। और यहाँ की साथ साथ में जो कंप्यूटर सिस्टम से लगाकर सारी चीजों पर मैं देखा है। और अभी जो बारिश का मौसम है, डेंगू वगैरह की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो इसकी जांच वगैरह, तो इन सारी चीजों को लेकर, साथ में जो पार्किंग व्यवस्था है, यदि कोई कमी इस हॉस्पिटल में है तो स्टाफ की सबसे ज्यादा है। और स्टाफ के साथ में मैं पॉजिटिव थिंक सोचते हुए मुझे जो भी समस्या मिलेगी मैं यहाँ से सदन तक लेके जाऊंगा। कुछ खबरें इस तरह से भी रहती है कि कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाते हैं और साफ सफाई को लेकर के, ऐसे कुछ आपको लगा कि यहाँ ऐसी लापरवाहियां भी है? कुछ कुछ सुनने में आया है, परंतु अभी जो डायमा जी ने कहा है कि यदि ऐसा वास्तव में है तो हम लोग सुधार करेंगे और मैं भी दोबारा फिर आऊंगा पलटकर। और अगर ऐसा सुनने में आया है तो अगली बार मैं चाहूंगा कि ऐसे शब्द मेरे कानों में नहीं आए और इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्था बिल्कुल नहीं हो। यहाँ एक गरीब व्यक्ति अपनी इच्छा लेके आता है कि यहाँ बेहतर सुविधा मिलेगी। जो पढ़े लिखे बड़े डॉक्टर हैं, कहीं दफा प्राइवेट के अंदर लूटमार भी होती है, और मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक सिस्टम और भी होता है जहाँ पर कुछ जांचें इसलिए बाहर होती है क्योंकि उनका खुद का सिस्टम बाहर लगा हुआ होता है, कमीशन मतलब। हाँ, तो ये सिस्टम बंद होने चाहिए। अगर बाहर लगा हुआ है और किसी के मिले जुले मामले में ये सब चल रहा है, तो क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है बड़ी उम्मीद लेके यहीं बैठा है और उसके लिए 2000-5000 रुपये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और हमारे पास जिला चिकित्सालय के बाद में यदि कोई दूर अस्पताल है तो हमको मंदसौर तक जाना पड़ता है, इंदौर तक जाना पड़ता है, या उदयपुर तक जाना पड़ता है। इतने बड़े इलाके में हमको कोई जांचों के लिए जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो इस अस्पताल में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। और जहाँ जितने भी हम सब तमाम जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, या कोई भी किसी भी दल से हो, लोग हमारे हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अपने हैं। इन लोगों के लिए हम कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, वो हमको मिलकर करना पड़ेगा। मैं तो मंत्री जी से भी कहूंगा कि जिला अस्पताल में हम लोग कितना बेहतर कर सकते हैं वो हम करें, तो हमारे लोगों को उस तरीके का फायदा मिल सके। मैं साथ में एक और बात यहाँ कहना चाह रहा था कि हम लोग इनसे मिलकर एक कैंप आयोजित करेंगे, हमारे दरियावाद इलाके में भी करेंगे, अन्य जगह भी करेंगे।
जहां पर कोई विकलांग है, कोई नेत्रहीन है, कोई अन्य समस्याओं से पीड़ित है, जो उसको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कई दफा इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो उन सबको एक जगह लाके खड़ा करेंगे। वहां पर अगर कैंप लगता है तो सारे लोगों को उसका जो कार्ड है वो बनवाएंगे, ताकि इसे नौकरी का फायदा हो या फिर कोई ट्रेवल में फायदा हो या किसी भी तरीके का फायदा हो, उसके उस कार्ड से उसको फायदा मिल सके। इस हेतु प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई बात है या योजना है, वो गांव स्तर के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए, ये हमारा प्रयास रहेगा और मिलकर सुधार करेंगे। आपसे अपील है कि जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचार को रोकना है तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से काम करना है, और हम सब मिलकर बेहतर इस हॉस्पिटल को बनाएंगे। साफ सफाई, अगर कोई मरीज हाइजेनिक से दूर रहने के लिए साफ सफाई अस्पताल में बहुत जरूरी होती है। मतलब जितनी अधिक साफ सफाई होगी उतना अच्छा इंसान आदत ठीक हो जाता है। यहाँ के साफ सफाई को लेकर के कई सारी चीजें चलती, वायरल के बहुत अनियमितताएं, ऐसा कुछ दिखा आपको? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टेंडर बेस पर है, और समय रहता है इसका भी पता निकालेंगे कि कितने लोगों को कितना। जैसे मैं पिछली बार दरियावत में गया था, खुलासा सामने आया कि टेंडर बेस पे किसी और ने लिया है, उसका टेंडर किसी और ने कहा कि मैं चलाऊंगा, और उसके माध्यम से तीसरे स्तर पे कोई और करवा रहा काम। मतलब जिसको 12,000 रुपये मिलने चाहिए वो टेंडर के माध्यम से मिल भी रहे हैं, और उस आदमी जो सफाई कर रहा है उसको 3 से 4,000 रुपये मिल पाते हैं। तो इसके पीछे भी बड़ा जोल है, इसको हम पकड़ेंगे। अगर वास्तव में कोई गलत है तो उनको छोड़ेंगे नहीं। लाइट, बिना लाइट के अस्पताल में कुछ भी संभव नहीं। कुछ दिन पहले रात की 12 बजे बिना लाइट के यहाँ मरीज तड़प रहे थे, और कईयों के ऑपरेशन और ऑक्सीजन वगैरह सब लाइटों से सप्लाई होती है। इस संबंध में हमारी बात हुई है, और एक टेक्निकल इश्यू कभी रह सकता है, तो यहाँ पर अभी इनसे बात हुई तो ये भी बता रहे हैं कि ये समस्या कभी पैदा कभी हो सकती है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे इस तरह की समस्या कभी पेशेंट के साथ नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि हम पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं। ये पहला निरीक्षण है मेरा चुनाव के बाद ही, और आगे मैं फिर से आऊँ तो बहुत कुछ बदलाव देखना चाहूंगा, ये उम्मीद करता हूँ। स्टाफ की मोस्टली सर से भी बात करी, राइमा साहब से, और सब ने सर भी हमारे साथ में, मोस्टली यहाँ पे पता चला कि स्टाफ की ही ज्यादा कमी है। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले? मैं इसके लिए एक ही ये तरीका मेरे पास कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत है, विधानसभा है, जहाँ का मैं सदस्य हूँ, मैं वहां जाकर सरकार के समक्ष ये बात रखूंगा कि हमारे पास एक जिला अस्पताल में इस तरह की समस्याओं से पीड़ित लोग हैं, जहाँ ट्राइबल बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है। और हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे हित में करो ना करो, लेकिन जनता के हित में जरूर काम होना चाहिए। और जनता के हित में काम करने के लिए सरकारें बनी हैं, हम पक्ष विपक्ष को गालियां देने के लिए नहीं है। और ये काम वहां बैठकर हम करवाएंगे, और पूरी कोशिश है मेरी कि जितनी उम्मीद से जनता ने चुनकर भेजा वो बात वहां पे मैं ईमानदारी से रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बीएपी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, और आप भी साथ में थे, पहले रोडवेज डिपो में, फिर हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल कई दिनों से प्रतापगढ़ में, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया और ट्राइबल बेल्ट है, और आर्थिक स्थिति से तमाम प्रकार की स्थिति से कमजोर लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं। जैसा सर ने कहा, आपने यहाँ क्या कमियां देखी? यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, सबसे बड़ा जो अभाव है। हमने सभी वार्ड्स के अंदर विजिटिंग की, और नहीं विजिट करते तो ये तो पूरे सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि यहाँ पर क्या कमियां हैं। मैं तो सोचा था जाने की जरूरत नहीं है, पहले सीधी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर समस्या ये है कि टोटल 80 स्टाफ यहाँ होना चाहिए डॉक्टरों का, और 80 की जगह केवल और केवल 18 स्टाफ लगा हुआ डॉक्टरों का। और ये जिला अस्पताल है, यहाँ की जनसंख्या पता करो कितनी जनसंख्या है, उसकी तुलना में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और इसकी वजह से ट्राइबल बेल्ट के जो भी केसेस आते हैं, जो मरीज आते हैं अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग चीजों से पीड़ित, उनको रेफर किया जाता है। और यहाँ से जो आदिवासी है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, तो आप जानते हो कि वो अनपढ़ है, शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ उदयपुर के नाम से ही घबराते हैं, डरते हैं कि यार बड़ी बीमारी होगी, जानकारी नहीं है, बड़ी बीमारी होगी, कहाँ जाएंगे, पैसा नहीं, इस तरह से तो वो जाते नहीं हैं, या जाते हैं तो भी मतलब उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमने जो अभी जो देखा है, सबसे पहले सोनोलॉजिस्ट नहीं है, सोनोग्राफी मशीनें हैं लेकिन सोनोलॉजिस्ट है नहीं, उसका विशेषज्ञ है नहीं। 2010 के अंदर डॉक्टर था, और अभी 2024 चल रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर है नहीं। और हर रोज पता नहीं सांठ-गांठ है किसी की, तो ये प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पे मजबूर हो रहे हैं पैसा देने के लिए, और मरीज परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी बीएपी की मांग है कि यहाँ तत्काल प्रभाव से सोनोलॉजिस्ट नियुक्त किया जाए। ये सरकार से सीधा मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूं, और यहाँ के मंत्री को भी चैलेंज कर रहा हूं, ये तत्काल प्रभाव से इसको दुरुस्त किया जाए। जनता की ये पहली मांग है। एक 2 महीने तक भटकते फिरते मरीज, उनको कोई सुनने वाला नहीं है,
तो फिर काय का मंत्री, काय की ये सरकार है? छोड़ दो ना, तुम इस्तीफा देके आ जाओ सड़क पर, हम चलाएंगे। नहीं संभलती है तो। दूसरा, यहाँ पर सोनोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिक एक ही है, दो ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर। तो और वही एनेस्थेटिक सोनोग्राफी मशीन संभालता है, तो कितना संभालेगा? ही हैज मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी and I can tell you that nobody can perform all the things in together, having a lone person. ओके, सो उसके पास ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कई सारे ऑपरेशन जो है पेंडिंग रहते हैं। अब ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट है वो भी एक महीने 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। आप सोचिए, आपकी लग गई, आपका फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, आपको 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। आपको जो दुख होगा वो कितना खतरनाक होगा, पीड़ा जो होगी, आपको पता है क्या? मंत्रियों को पता है क्या? सरकार को पता है क्या? ये इस सरकार के अंदर कोई भी दया नहीं है। ये स्थिति है तो तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाए। शिशु रोग विशेषज्ञ एक ही है। आज हम वहां गए, शिशु रोग विशेषज्ञ वहां पर वो जो यूनिट है हमने उसको देखा, विजिट किया, एक ही डॉक्टर है। तो वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का समय उस समय तक रहता है। उसके बाद कौन है? उसके बाद देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिला के अस्पताल है, कितने लोग, कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, कितने बच्चे परेशान होते हैं। तो तत्काल प्रभाव से शिशु रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था करे सरकार। और इसके अलावा और भी फिजिशियन नहीं है। आज कल पाडलिया के अंदर क्या हुआ कि एक परसों की बात है, एक महिला को सांप ने काट लिया और वो उसको यहाँ लाए और यहाँ थोड़ा बहुत हुआ और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? यस, डेथ के पीछे, उस महिला की मौत के पीछे या उस परिवार को उजाड़ने के पीछे ये सरकार जिम्मेदार है। और सिर्फ ये तो एक केस बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे केस यहाँ आते हैं। स्नेक बाइटिंग के, सांप काटे हुए मरीज 100 में से 99 मरीजों को बचाया जा सकता है। I have contacted a specialist. He told me that we can save the snake biting the patient. क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन नहीं है। देखो, स्नेक बाइटिंग के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो एनेस्थेटिक होना चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए, है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन। अगर 3 चीजें मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से 99 पेशेंट बचेंगे और 99 घर बचेंगे उजड़ने से। लेकिन यहाँ नहीं है वो, ये गंभीर समस्या है। तो क्योंकि बेसिक नीड्स हर ह्यूमन बींग्स की होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारी चीजें। तो शिक्षा और ये स्वास्थ्य की ये हालत है, ये मानवता से जुड़े हुए पहलू है। इसीलिए तो मेरे बात जो कह रहा हूँ, ये एमएलए साहब खड़े हैं, मैंने इनको भी बोला है कि आप असेंबली में जाके ये मुद्दा उठाएं और यहाँ के स्टाफ से भी बोला कि आपकी जो बातें हैं वो मांग है जो रखी है, लेटर के माध्यम से सरकार को अवगत करें आपके स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हो। और मैं भी ये कह रहा हूँ, भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमने एक बार तो ज्ञापन दे चुके हैं, हम मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंप चुके हैं। और आगे क्या होगा? आगे भारत आदिवासी, न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी, ये प्रतापगढ़ की जनता है, वो कलेक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी, ये तय है। तत्काल या तो मंत्री इस्तीफा दे दे या व्यवस्था कर दे। या जनता अगर वास्तव में इस जनता से प्यार करता है, इस जनता का मंत्री है, यहाँ का मंत्री है, तत्काल प्रभाव से जो हमने मांग करी वो व्यवस्था करे। 80 की तुलना में आप 40 नहीं कर सकते हो। हम सिर्फ और सब 10 विशेषज्ञ चाहिए। हाउ मेनी स्पेशलिस्ट वी आर डिमांडिंग? ओनली वी हैव डिमांडेड 10 बिकॉज वी आल्सो हैव ह्यूमैनिटी। हमारे अंदर भी मानवता है। आप 80 की तुलना में 40 नहीं करो, 40 की तुलना में हमारे 10 कीजिए। अभी हमने जो मांग करी वो तत्काल प्रभाव से करिए। नहीं होता है तो हम आगे के रास्ते, हम जन जन का मुद्दा ये, हम गांव गांव तक जाएंगे, गांव तक आखिरी आदमी, आखिरी पीड़ित व्यक्ति तक मिलेंगे और ये बात सरकार को हम आंखें खुलाएंगे। ये बात है। और ये आगे भी हमारा गांधी सर्कल बना हुआ ना, गांधी जी अभी भी वहां खड़े हैं। हम वहां पर मौन धरना प्रदर्शन करेंगे, अहिंसा मौन व्रत धारण करके वहां पर प्रदर्शन करेंगे, जनता की बातों को महात्मा गांधी के सामने रखेंगे। ये बात है और ये बात पूरे देश के अंदर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में एमएलए साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी। यहाँ के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जो जो कमियां थी वो सब देखी और